welcome to Dr. Gautam's show of Money and Relationship, where we will be resolving your challenges related to money and relationships. I'm your host, Swarnika Purval, and this is Dr. Dhirendra Gautam, founder of Great Human University. How are you today, sir? Fine, thank you, Swarnika. How are you? I'm good, sir. Thank you. Great. So we have received a few questions from our audience after our last talk show. I would share those questions with you so you can help our audience out with their problems. Our first question is from a gentleman who is 25 years old. His question is, should I pursue a good paying corporate job that makes me unhappy or a hobby that makes me happy but has no guarantee to pay the bills? What should you advise him, sir? I think it's a very a good question, I will say, and lot of people who are in their career, they have this kind of question. In my last talk show, I was trying to explain कि basically ये job, career और employability है, इसमें क्या अंतर होता है. तो ये job और career और employability, these are all different thing. तो होता क्या है ना कि career and job is two different thing. Career is a long term perspective where you pursue your passion. जहाँ पे आप अपना passion pursue करते हैं, your passion becomes your career, passion becomes your job. And where the passion is not your job, वहाँ पे ऐसी questions हमेशा आते रहती है लोगों के दिमाग में कि in spite of being in a good service, corporate में होने के बावजूद भी लोग satisfy नहीं हो पाते हैं because उनका अभी का job जो है so something different है और वो अपने जिंदगी में कुछ और करना चाहते हैं. And इस तरीके की सोच नॉर्मली उन लोगों में थोड़ा ज्यादा होता है जो थोड़ा फाइनेंशियली फ्री है और थोड़े अच्छे जॉब में है. जो जॉब में ही स्ट्रगल कर रहा हो आदमी, उसको पैशन तो शायद समझ में नहीं आती, बट अगर जिसके थोड़े जॉब ठीक हैं एंड ही इज इन ए गुड और बेटर जॉब और फ्रॉम अ बेटर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो उनको हमेशा लगता है कि मेरा पैशन कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है. और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है. ही इज वेरी यंग, अभी तो 25 साल की एज है एंड ही इज इन कॉर्पोरेट और अच्छा काम कर रहे हैं. व्हाट आई से दैट कि दो तीन चीजें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. पैशन परसू करना, पैशन के लिए काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट. आपकी संतुष्टि और फुलफिलमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पैशन परसू करें. बट आज के इकोनॉमिक युग में जहाँ एवरीथिंग इज मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जहाँ पे पैसे की जरूरत हर चीजों के लिए पड़ती है, तो पेइंग बिल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है. वो बोल रहे हैं कि ऑल्दो आई एम इन अ गुड जॉब व्हिच इज गिविंग हिम अ बेटर सैलरी, बट if he want to pursue his passion or a hobby he has mentioned, तो अगर if he is not able to pay his bill, अगर वो अपना खर्चा नहीं चुका पाते और he is not able to earn that much of money, ताकि जितना से उनका पूरा अच्छा से एक whatever लाइफ स्टाइल उनके हैं वो लाइफ स्टाइल को मैनेज कर सके, तो that will be more disturbing in his life. वो बाद में और बड़ी समस्या बन सकती है. तो इसलिए I will advise him 2-3 things to do. First, he has to ensure his financial freedom. अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में मैं अभी नहीं बोलने वाला हूँ कि इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है इस पे. बट फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि he has to get into some kind of engagement जहाँ पे उनको इतना पैसा मिले ताकि उनको अपने जिंदगी जीने के लिए फॉर हिज लिविंग एंड पेइंग द बिल्स ही शुड नॉट बी एबल टू हैव एनी प्रॉब्लम और चैलेंजेस इन हिज लाइफ. तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम. इन्होंने खुद ही लिखा है कि शायद आई विल नॉट एबल टू पे माई बिल्स इफ आई गो एंड परसू माई पैशन. तो उसके लिए ही हैज टू इंश्योर, पहले उनको ये इंश्योर करना जरूरी है.
दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा कि उन्होंने लिखा है कि he has mentioned the word hobby. See, हॉबी और पैशन में भी बहुत अंतर है. एक हॉबी उन्होंने लिखा है, तो हॉबी माइट बी ए टेम्पररी थिंग जो डिफरेंट कारणों से, देयर आर मेनी रीजंस जिसके कारण हॉबी आदमी की चेंजेस होते रहती है. तो ही हैज टू वेरी क्लियरली डिस्टिंग्विश, उनको बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ डिस्टिंग्विश ही नहीं करना है, उसको एनालाइज करना है और समझना भी है कि उनका हॉबी इज जस्ट ए टिपिकल हॉबी और इट इज अ पैशन फॉर हिम. और उसके लिए ही हैज टू डू अ इन डेप्थ एनालिसिस फॉर हिज हॉबी. जिसको वो हॉबी बोल रहे हैं, मेरे को लगता है कि शायद वो पैशन की बात कर रहे हैं, बट अगर उनका ये हॉबी है सिर्फ, तो हॉबी के लिए स्विचिंग फ्रॉम अ स्टेबल कैरियर टू परस्यू सम काइंड ऑफ अ हॉबी, तो मेरे को लगता है कि दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू लुक इनटू दैट. और उनको चाहिए कि इन डेप्थ एनालिसिस खुद ही करे कि इनका ये हॉबी सिर्फ हॉबी है कि दिस इज पार्ट ऑफ द पैशन. अगर ये इनका पार्ट ऑफ द पैशन है, तो ऐसा नहीं है कि पैशन जो आपका है उससे रिलेटेड अगर आप काम करेंगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो सकता है एंड पैसा आपको नहीं मिल सकता है. कम मिल सकता है शायद. मैं ये नहीं बोलता कि आपको जितना पैसा शायद अभी मिलता है और द काइंड ऑफ अर्निंग यू हैव एट दिस स्टेज, you will have the similar kind of earning in that when you pursue in initial days of your career, initial day of your career in passion related field. But होगा क्या कि आप अगर पैशन को क्लियरली एनालाइज कर पाते हैं, आपको ये पता है कि आपका पैशन क्या है, एंड अगेन द पैशन शुड बी becoming your profession or your profession should be becoming your passion. This is very complementary kind of a thing. आपका पैशन में आपकी एक्सपर्टीज इस लेवल की होनी चाहिए कि योर प्रोफेशनलिज्म शुड बिकम योर पैशन, और जो आपका पैशन है ना उसमें प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए. अगर यू बिकम ए प्रोफेशनल इन योर पैशन, सपोज लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सपोज somebody is doing a corporate job and he is having passion towards music. If you are a struggling musician, तो ऑफ कोर्स आपको अगर कैरियर स्विच करके अगर आप अपने पैशन को या हॉबी को परस्यू करते हो तो आपको परेशानी होने वाली है. बट अगर आपकी एक्सपर्टीज है उसमें एंड दैट यू बिकम अ प्रोफेशनल इन म्यूजिक, तो थोड़े दिन के लिए परेशानी रहेगी, बट आई 100% बिलीव दैट इफ यू परस्यू योर पैशन इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर, तो आपको आपके पैशन से भी आपको इतने रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे एंड कि आपका सर्वाइवल अच्छे तरीके से हो जाएगा. ऑन द कॉन्ट्रारी होता क्या है कि इफ यू परस्यू योर पैशन एंड इफ यू मेक योर पैशन एज ए प्रोफेशन, तो नॉर्मली पीपल आर एबल टू गेट इनटू द कांसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल एबंडेंस. और यही मैं व्हेन आई टॉक अबाउट द फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल एबंडेंस, मैं लोगों को यही बताता हूं नॉर्मली कि द ओनली वे टू go to your financial abundance, the universe of financial abundance जो है, आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना करके ही पा सकते हैं. तो अगर आप रियली में कमिटेड हो अपने पैशन के बारे में, तो आपको ये बिल पे करने की टेंशन शायद नहीं होनी चाहिए. अगर ये टेंशन है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कमी है. व्हाट इज द प्रिपरेशन? जिस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए. अब क्या है कि आपका पैशन है, उसमें आपको यू हैव टू डू ए बेंचमार्क एनालिसिस, एंड दिस बेंचमार्क can be a very in-depth benchmark analysis, and because this is you have to understand your passion, and in passion you have to have your specialization. और उस स्पेशलाइजेशन में क्या बेंचमार्क है इंडस्ट्री का और प्रोफेशन का और पैशन का, उस बेंचमार्क के लेवल पे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है. बिकॉज उस लेवल पे जब तक आपका प्रिपरेशन नहीं होगा तब तक आपका जो पैशन है वो प्रोफेशन नहीं बन सकता. एंड आई विल एडवाइज कि बीइंग इन कॉर्पोरेट, बीइंग इन दिस जॉब, इन इनिशियल टाइम आपको अपना पैशन परस्यू करना है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे करके, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके, यू हैव टू ब्रिंग द प्रोफेशनलिज्म, become a professional in your profession, in your passion. This area where you want to become, where is your passion, जहाँ पे आपको
अपना कैरियर बनाना है, उसके लिए प्रोफेशनलिज्म डेवलप करो। हाँ, अभी कैरियर जो है आपका, जॉब जो अभी है, दैट यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग इट। चूंकि आपको वो प्रोफेशन पैशन नहीं है, इसलिए आप उस पे इतना मेहनत करो ताकि आपका जॉब चलता रहे एंड यू आर एबल टू प्रोड्यूस द रिजल्ट फॉर द पर्पस व्हाट कंपनी हैज हायर्ड फॉर यू। वहां पे भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, वहां पे भी ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें, आप छोड़ देंगे तो फिर आपको जॉब से निकाल भी सकते हैं, तो यू विल बी इन मोर ट्रबल। तो आपको वहां पे आपकी जितनी कैपेबिलिटी है और जितना आपसे एक्सपेक्टेशन है कॉर्पोरेट का, उतना आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। और साथ में आपको यू हैव टू रियली वर्क हार्ड टू बिकम ए प्रोफेशनल इन योर पैशन। और फिर उसके बाद में अब अगर आप स्विच करते हैं तो there will be an opportunity that you can pursue your passion and you can become highly successful in your passion also. At the same time, the moment you decide to switch from this career to that career, there can be two options. Again, the option can be that there can be a part-time opportunity in your passion. You explore that how you can explore your passion part-time basis, so that you start creating a footprint. आप उसमें अपना पैर जमाना शुरू करें, आप उसमें अपना कोशिश करना शुरू करें, and the moment you start becoming confident with your passion, then आप जॉब छोड़ने की सोच सकते हैं। या अगर आपकी जॉब सो इंगेजिंग है कि आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, तो एटलीस्ट फॉर द पीरियड ऑफ स्ट्रगल, ऐसे टैक्सेशन पीरियड, जिस पीरियड में आपको स्विच करने के लिए टाइम लगता है, उतनी आपके पास में फंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप करंट प्रोफेशन, करंट जॉब से लेकर के प्रोफेशन में स्विच होने में, अगर आपको एस्टेब्लिश्ड होने में 6 महीना साल भर का टाइम लग सकता है, 1 साल का टाइम, 2 साल का टाइम, और आपकी मंथली एक्सपेंडिचर अगर 50,000 रुपीज है या 1 लाख रुपए है, तो आपके पाड़े में 10-15 लाख रुपए होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, ताकि आप जब अपना पैशन परस्यू करें तो आपके पास में आपके डे टू डे लिविंग एंड सर्वाइवल के लिए आपके पास में पैसे के लिए आपको परेशानी नहीं हो। तो अनदर थिंग इज दैट कि ये जब तक आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाएंगे ना, तब तक आपको पैशन में आकर के भी परेशानी रहने वाली है। एक तो आपको लगेगा कि आप पैशन परस्यू कर रहे हैं, दूसरा अगर आपको लाइवलीहुड की और लिविंग के लिए परेशानी हो जाएगी एंड यू आर नॉट एबल टू पे योर बिल, तो आई विल से टिल दैट लेवल you control your passion, hold on that. There are a lot of people in this world, we know, even myself, it took me around more than 15-16 years to pursue my passion. I have been in corporate for around 17 years, working in a various position in corporate. Then I'm able to start my own venture of Great Human University, and now I'm pursuing my passion, transforming people. तो ऐसा नहीं है कि ये लेट हो जा रहा है और आपके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। I say that you be confident, be financially sound, and have the provision for the at least that much of fund जहाँ पे आपको स्विच करने में परेशानी नहीं हो। and when you develop your professionalism in your passion, then your passion can become profession, and that can be highly paying also. At least that will be able to pay you your initial day to day and monthly living, and after that you will be able to get introduced to your financial freedom. And I know that the person who are pursuing their passion, they are able to earn many more times salary, or they are able to create their wealth than the normal people who are into job and career. So I always feel that you pursue your passion, but taking these steps, you should not jump into and start something and put yourself in trouble. Hope I'm able to answer your question. If you have any further question, you can always ask me, and you can approach to our team, and they will be able to advise you what to do next. Yes, sir, your advice is very helpful, that planning should always be done before taking any step, because without planning, there is a chance that you will fail very badly. And Yes. that is very sound advice. I think every one of our audience will benefit from it, because a lot of people face the same dilemma as this gentleman. Right. Our next question is about a relationship issue sent to us by a lady. She is saying that she's dating her boyfriend for the last 2 years, but he doesn't like that she talks to different guys, and he's controlling and extremely jealous. He frequently asks her to send screenshots of her chat list on WhatsApp
and gets angry if there's any chat with a guy. So the lady wants to know what she should do in this situation. See, few things are very important when you are into a meaningful relationship. I think from the question it is very clear कि if the lady is in for last 2 years, 2 साल से she is in relationship, तो कुछ न कुछ meaning तो है. Otherwise, things are like okay, at least like they know each other and they have some kind of confidence between each other. That's why they are continuing. But being extra possessive is like something which need to be resolved before you get into a serious kind of a marriage or something like that. So at this stage itself, it is very important कि आप उसको resolve करो. See, क्या है कि relationship is like there is basic fundamental of the relationship. Any relationship, transparency between the two people and confidence on each other and transparency in the relationship, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसके कारण रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, बिल्डअप होता है, मजबूत होता है और यू कन्वर्ट इनटू अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप. You get married or you get decide to further start living together or whatever you do. This kind of behavior where like your boyfriend, of course, or he is looking for always to give you the details and sharing the snaps and all that. 2-3 things are there as per the human design and psychology. Like the fear of losing is one of the fear factor is very important in a relationship. इसको थोड़ा मैं डिफरेंटली समझाने की कोशिश करूंगा बिकॉज दो आदमी जब एक दूसरे के प्यार में होते हैं, इफ टू पर्सन्स आर इन लव ऑफ ईच अदर, तो कहीं ना कहीं उनका प्यार है. एट द सेम टाइम बिकॉज दे आर इन लव, जस्ट दे आर नॉट मैरिड, तो कहीं ना कहीं वो प्यार को खोने का भी डर होता है कि बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ सम like I don't know, lack of time, lack of confidence, lack of transparency, something can be misunderstood और उसके वजह से रिलेशनशिप में कोई खराबी भी आ जाए तो इसके कारण बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाते हैं उसमें और देन दे स्टार्ट बिलीविंग लाइक दैट कि दे ओन दिस रिलेशनशिप, जबकि ऐसी बात नहीं है. सी, लव or relationship is the it has to happen between two persons mutually. A boy and a girl come together and then they are into a love. एक आदमी किसी को दूसरा को प्यार नहीं करता. ऐसा नहीं होता कि I love somebody and then I'm into the relationship. No. Or she loves me and she is into relationship with me. No. Both has to love each other and both are coming close and then only they are into the relationship. So it is a mutual understanding. ये दोनों का अपना एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के प्रति प्यार और ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस है जो एक दूसरे को करीब के लाया. So two persons are into love and relationship. तो इसमें एक आदमी को पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है. एक आदमी को इसमें जरूरत नहीं है कि इट इज लाइक जैसे आपने कोई सामान खरीद लिया, आपने जैसे अभी कोई गाड़ी अपना खरीदा और उसको टैक्सी रेंट पे लगाया एंड यू कीप ऑन आस्किंग योर ड्राइवर कि कितना माइल चला है, कहाँ पे हो, आप उसका डिटेल भेजो, मतलब कितने किलोमीटर गए, बॉम्बे से कितने साउथ गए, नॉर्थ गए, मतलब लाइक यू आर कीपिंग वॉच ऑन योर ड्राइवर की गाड़ी लेकर के कहीं पे जा रहा है, क्या काम कर रहा है. ये उसी तरीके की बात हो गई यार. तो ये ऐसी बात नहीं है. यू आर नॉट बाइंग ए कार, यू आर इनटू अ रिलेशनशिप विद अ गर्ल और यू आर रिलेशनशिप विद अ बॉय. So both of you should be having confidence on each other and transparency should be there into the in the relationship. The second thing which I would like to say about कि ये initial love जो होता है ना, तो love, प्यार starts with attraction and it ends with
एक्सेप्टेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब तक आदमी शादी के पहले प्यार में होता है, व्हेन यू आर इनटू लव और लाइक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एंड ऑल दैट, इट इज ऑलवेज फर्स्ट थिंग योर एक्सटर्नल ब्यूटी अट्रैक्ट्स ईच अदर। आपका एक्सटर्नल ब्यूटी है, आपका पोजीशन है, आपका प्रोफाइल है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस है, योर एक्सटर्नल बिहेवियर्स, दिस आर द थिंग्स, ये सारी चीजें हैं लोगों को एक दूसरे को प्रभावित करती है। व्हाट यू गाइज आर इनसाइड, ये लोगों को पता नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने को इंटरनली आप क्या है, और आपका रिलेशनशिप 2 साल का हो गया है, तो इट इज हाई टाइम दैट यू शुड टॉक टू ईच अदर एंड यू शेयर योर इंटरनल थॉट्स। सिर्फ बाहर के दिखावे पे और बाहर के पहनावे पे, उड़ावे पे और अपनी बातों पे, अच्छी अच्छी बातों पे प्यार का फाउंडेशन नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये हमेशा लगा रहेगा दूसरे को कि वी आर नॉट कंफर्टेबल और वी आर नॉट ट्रांसपेरेंट इन द रिलेशनशिप। वो दोनों को लगता है, वो लड़के को भी लगता है और लड़की को भी लगता है। ऑल्दो द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय अ गर्ल, बट कहीं ना कहीं सी इज ऑल्सो नॉट ट्रांसपेरेंट फ्रॉम हर साइड, और कहीं ना कहीं वो लड़का भी इज नॉट ट्रांसपेरेंट फ्रॉम हर साइड। व्हाट इज द एग्जैक्ट रियलिटी इनसाइड ईच अदर। अगर वो एक दूसरे की रियलिटी को जानेंगे, समझेंगे और परखेंगे, तो फिर उनको एक दूसरे पे ऐसे अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं बनता। The moment you start and talk and listen your internal thing, you guys are going to create a space for each other where you will be having a freedom of expression। और आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आएगी तो आप ट्रांसपेरेंट वे में बात करेंगे और आपका रिलेशनशिप काफी कॉन्फिडेंसफुल हो जाएगा। फिर एक दूसरे को मॉनिटर करने का, फिर एक दूसरे को केयर करने का, फिर एक दूसरे के पीछे पॉजिटिव होने का और कोई कारण नहीं रह जाएगा। बहुत सारे केसेस में होता है क्या है कि लाइक व्हेन आई सी दैट कि लोग प्यार में होते हैं, लेकिन क्या है ना कि वो सिर्फ वो दुनिया की और फिल्मों की और कविताओं की और लाइक गुड गुड अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अच्छी बातें करना मेरे को कोई बुरा नहीं लगता, करनी भी चाहिए, लेकिन क्या है ना कि व्हाट इज योर कैरियर प्लान, what is your financial status, what is your financial planning, what is the career plan of each other, what you want to do after marriage, where you want to stay, which city you want to live in, what kind of job you want to have it, what kind of career you have it, what kind of passion you pursue, how long you are going to be in your career, when you are going to make your career as a profession, when your passion you are going to make a profession। ये सारी बातें जब आप करेंगे ना, तो एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, एक दूसरे के प्रति ट्रांसपेरेंसी आएगी और एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस काफी आने वाला है। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा कमी है आप दोनों के बीच में। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर लड़का ऐसी बातें करता है तो ये यू आर गुड एंड ही इज बैड। नो, इफ ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, you have to take the opportunity। and आपने क्वेश्चन पूछा है हमसे, तो मैं बोलूंगा कि you should be taking an opportunity to engage in a meaningful relationship। and what I mean by the meaningful relationship, that the relationship should be built up on the transparency and the confidence। आप उससे अपने प्लान शेयर करें, आप अपने उससे अपनी जिंदगी के बारे में बात करें, आप उससे अपने करियर के बारे में बात करें, आप उससे अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बात करें, आप अपने पैशन के बारे में बात करें। आप ये सारे बात आप करेंगे, आप एक दूसरे से, ऑटोमेटिकली द पर्सन is really in love with you, he will be also sharing similar kind of situations and talks with you। और आपका ये कंफ्यूजन है, आपकी जो ये एक दूसरे को मॉनिटर करने वाली जो बात चल रही है ना, वो खत्म हो जाएगी। अगर ये सारा बात करने के बावजूद अगर the boy doesn't change, I believe you better get rid of this kind of person। ऐसे आदमी के साथ में जो आपको अभी आप पे विश्वास नहीं कर रहा है, शादी होने के बाद मानो आपकी रिलेशनशिप और भी अच्छी नहीं होने वाली। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आप लास्ट बात को सुन लो, नहीं, यू डू ऑल दोज थिंग्स जो मैंने अभी बताया है, आप सारे काम करो। आपको करने के बाद में क्या रिजल्ट आता है, 99.9% आई एम कॉन्फिडेंट
that you will have a very good and transparent relation. आपका 2 साल का रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, आप इसको अदरवाइज मत सोचो. ये आदमी की हैबिट हो सकती है. He might be having fear of losing you somewhere. इसलिए आप किसी से बात करते हो, चाहे कहीं जाते हो, चाहे कहीं मिलते हो, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है. बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की और कॉन्फिडेंस की कमी है. आप थोड़ा अच्छा से बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, थोड़ा एक दूसरे के अंदर जा करके बात करेंगे, एक दूसरे के पर्सनल बातें करेंगे, तब ये ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. और जो आपका एक्सटर्नल अट्रैक्शन है वो एक्सेप्टेंस में हो जाएगा. और जैसे ही कम ऑन एक्सेप्टेंस मोड, योर लाइफ एंड रिलेशनशिप विल बी वंडरफुल. आई गारंटी दैट इट विल बी हैविंग वंडरफुल लाइफ गोइंग फॉरवर्ड. अगर नहीं होता, then you can take the decision. I think I'm able to answer your question. And you would have any further question relating to this? आपको लगता है कि इसमें कुछ दिन के बात करने के बाद आपको फिर से मेरे से बात करनी है, तो every Tuesday and Saturday 5 to 6 we do our talk show. अब हमारा टॉक शो मनी और रिलेशन के बीच में ही होता है. आप एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द मनी, कैरियर, लाइफ, रिलेशनशिप, बिजनेस के बारे में आप हमसे पूछ सकती हैं. You can coordinate with Swarnika, our other team member of Great Human University, where we talk about this and a talk show where we are able to answer all the questions relating to your problem and challenges in your life and relationship. Hope you enjoyed this answer. Yes, I guess your answer was very good, because I also believe that trust, communication, transparency, and confidence are the key aspects of a successful relationship. And if they are not there, then there is some problem. Then that needs to be fixed. Yes, that is very important. And you see, relationship is a very challenging issue. You see everywhere, and relationship is very important. It's not only between a boyfriend and a girlfriend and a wife and husband. Wherever you go in your career, in your life, in your colleagues, in your office, your supplier, your customer, everywhere is a relationship. So people should be having a better understanding of the relationship, and the best way is that it has to be based on transparency. If you are transparent in relationship, you will have confidence and in the relationship, and your relationship will be very long lasting and very pure relationship. Yes, sir, definitely. I agree. And I'm sure that our audience have definitely liked the answers and benefited from them. I would encourage our audience to drop any comments or any questions they have on any of our social media accounts, or you can find the GHU website on Google, and then from there you can find our email address and mail your questions to us. And you can also have a chance to be a part of our next show if you desire. We are completely okay with that. You can connect with us and you will be welcomed as a guest on our talk show. Until then, we look forward to see you next Saturday at 5 p.m. Thank you for your help. Thank you for your answers today, sir. It was lovely hosting the show with you. Thank you, Swarnika. It was lovely talking to the audience. Thank you very much. Thank you everyone for being a part of our talk show today.